तो देखिए अली जो 5 साल का था वो 10 साल में कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन कितने साल ऐड हो गए? वो 5 ऐड हो गए। और सार के जो हेड क्वार्टर्स है ना ये है काठमांडू नेपाल में, और इसकी जो टोटल कंट्रीज है वो है 8। अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम PMA 155 के 5 नवंबर 2024 के एक्सपीरियंस को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MCQ number first is current CM of Sindh is CM mean Chief Minister and the current Chief Minister of Sindh is known as मुराद अली शाह। इस तरह अगर हम पंजाब की CM यानी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है मरियम नवाज, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK इज नोन एज अली अमीन गंडापुर। और इस तरह अगर हम CM ऑफ बलोचिस्तान की बात करें तो वो है सरफराज बुख्ती। अब इससे रिलेटेड आपने इन तमाम जो मैंने 4 प्रोविंसेस के बताए हैं ना, इसके आपने गवर्नर भी स्टडी करने हैं, ठीक है। कि सिंध के करंट गवर्नर कौन है, पंजाब के कौन है, KPK के कौन है और बलूचिस्तान के कौन है। MCQ नंबर 2 इज वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गिनेवा, ठीक है। बेसिकली गिनेवा इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो वो है 1948। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1948 को बनाया गया था। और अगर आपसे स्पेसिफिक डेट पूछी जाए तो 7 अप्रैल 1948 है। इस तरह कुछ और इम्पोर्टेंट मैंने देखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस। एक उसमें नेटो है। नेटो मीन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया है। और नेटो के जो हेड क्वार्टर्स है बेसिकली ब्रसल्स बेल्जियम में है। ये MCQs मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किया कि प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसमें भी ये MCQs आया हुआ था। और अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है जून 16 2009 को बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ब्रिक्स का मेन काम क्या है? ये न्यू करेंसी को बना रहे हैं जो डॉलर को रिप्लेस करेगा। MCQ नंबर 3 इज नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटन बाय। यानी पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ये किसने लिखा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अब्दुल हफीज जलंधरी। और इस तरह नेम ऑफ पाकिस्तान जो था, यानी जो पाकिस्तान हमारे कंट्री का नेम है, ये चौधरी रहमत अली ने सजेस्ट किया था। और जो नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान है ये सैयद अमीरुद्दीन के दुआई ने जो है वो डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो ये उर्दू में नहीं लिखा गया, फारसी में लिखा गया है। इसमें उर्दू का सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज है जो है का। MCQ नंबर 4 इज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज वन बाय। जिस तरह से क्रिकेट हिस्ट्री में भी वर्ल्ड कप हुआ करते हैं तो इस तरह फुटबॉल के अपने वर्ल्ड कप हुआ करते हैं। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है फीफा। जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप था ये जीता था अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना ने कौन सी टीम को बीट किया था? वो था फ्रांस। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो था ये 1930 में हेल्ड किया गया था और ये यूरुग्वे ने जीता था। और जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है ना फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? देखिए 1958, 1962, 1970, 1994 एंड 2002। राउंड अबाउट 5 वर्ल्ड कप बनते हैं। इस तरह अगर आपसे क्रिकेट हिस्ट्री में पूछ लिया जाए कि द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन क्रिकेट हिस्ट्री इज, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 टाइम जो वो वर्ल्ड कप को जीता है। और हॉकी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम वो पाकिस्तान हॉकी टीम है। MCQ नंबर 5 इज पाकिस्तान डन हिज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन। पाकिस्तान ने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था यानी एटम बम जो था उसको चेक किया था 1998 को। और स्पेसिफिक डेट क्या था? वो था 28 में। यहाँ पर ये उसकी ओरिजिनल पिक्चर है जो PTV स्पोर्ट्स पर उस टाइम में आई थी। ठीक है, देखिए 15-16 यानी ये जो टेस्ट है 3:16 PM को हुआ था। और कौन सी डेट थी? देखिए 28/5/1998। यानी आप कह सकते हो 28 मई 1998 को। और ये कौन से प्रोविंस में किया गया था? बलूचिस्तान में किया गया था। और चागई के पहाड़ों पे ये टेस्ट किया गया था। और जो पाकिस्तान है ना न्यूक्लियर टेस्ट में ये 7 नंबर पर है, ठीक है। यानी पाकिस्तान से पहले 6 कंट्रीज ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट वो परफॉर्म किया था।
और जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था, हाँ बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में था और चागई के पहाड़ों के ऊपर था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था पहली दफ़ा जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है हिस्ट्री में वो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था। और जो फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है ना वो कंडक्ट किया गया है नवंबर 29, 1951 को। क्यू नंबर 6 इज सार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation और एस्टेब्लिश किया गया 8 दिसंबर 1985 को। कौन सी जगह पे एस्टेब्लिश किया गया था? ढाका, बांग्लादेश में। ढाका इज बेसिकली द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश और सार्क के जो हेडक्वार्टर्स है ना ये है काठमांडू, नेपाल में। और इसकी जो टोटल कंट्रीज है वो है 8। इसके अलावा स्टूडेंट्स OIC भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपने OIC को भी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना है। MCQ नंबर 7 इज कलीमुल्लाह इज द टाइटल ऑफ। तो कलीमुल्लाह इज द टाइटल ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह मीन अल्लाह ताला से बात करने वाले एंड हलीलुल्लाह इज द टाइटल ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पैगंबर है जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र आया हुआ है कुरान मजीद में। सैफुल्लाह इज द टाइटल ऑफ हारिथ इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सो कुछ टाइटल्स आप लोगों ने लाजमी से पढ़ने, जिस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। सो इनके टाइटल आप जो है वो यूट्यूब से पढ़ ले और अपने पास नोट कर ले। MCQ number 8 is largest district of KPK. So the largest district of KPK is known as Chitral. बेसिकली KPK में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है ना वो है 36 और इसमें 8 डिवीजन है, ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा जो है द 4th लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय लैंड एरिया, यानी एरिया के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान का 4th बड़ा प्रोविंस है और ये जो 3rd लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन, ठीक है। यानी एरिया के लिहाज से 4th नंबर पर और पॉपुलेशन के लिहाज से 3rd नंबर पर। और पहले आपको पता है कि जो KPK का नाम था वो था NWFP और जो 15 अप्रैल 2020 को आफ्टर द 18 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें 18वीं तरमीम करके इसका नेम चेंज किया गया NWFP से KPK में। और डेट कौन सी थी? वो थी 15 अप्रैल 2010। इस तरह अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो चागई हैं जो बेसिकली बलूचिस्तान में है। MCQ नंबर 9 इज अली इज 5 year old, his sister is 3 times older than him. What will be the age of his sister when Ali will be 10 years old? तो ये इस MCQs के स्टेटमेंट के मुताबिक अली की जो एज है ना हम लिख लेंगे कि अली की एज कितनी है, वो 5 years है। और उसकी जो सिस्टर है ना उसकी कितनी एज है? अली के 3 times, मीन उसकी सिस्टर की कितनी एज हुई? वो हुई 15। तो हमें कह रहे कि अगर अली की उम्र 10 साल हो गई, ठीक है, सपोज करें कि अली की उम्र कितनी होगी? 10 साल हो गई, तो उसकी सिस्टर की उम्र कितनी होगी? सो अब बच्चे करेंगे क्या कि अली की जो बहन है वो 3 टाइम अली से बड़ी है, सिंपली 10 को जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो अली की सिस्टर की एज हो गई 30। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए अली की जो एज है ना उसके सिस्टर से 3 गुना यानी छोटी है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो अली की सिस्टर है उसकी उम्र अली से 3 गुना ज्यादा है। और जब अली 10 साल का हो गया तो इसकी बहन का एज कितना होगा? तो देखिए अली जो 5 साल का था वो 10 साल में कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन कितने साल ऐड हो गए? वो 5 ऐड हो गए। तो जब अली 10 साल का हो गया तो उसकी बहन पहले कितनी थी? वो 15 ईयर्स की थी। तो 5 इसमें ऐड कर ले तो उसकी बहन की एज कितनी हो गई? वो हो गई 20 ईयर्स। एक दफ़ा फिर बता दूं अली की एज कितनी है, वो आप लिख दें यहाँ पर इस स्टेटमेंट में 5 है। तो जब अली जो 10 साल का हो गया तो इट मीन्स में कितने ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 10। अब उसकी बहन उससे कितनी बड़ी थी? 3 टाइम्स बड़ी थी। सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी बहन आ गई 15। अब यहाँ पर आपने हरगिज़ ये नहीं करना कि आप 30 लिख दो। देखिए अली के एज में 5 ऐड हुए हैं, सो उसके बहन में भी 5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 20। MCQ नंबर 10 इज इंडो पाक बॉर्डर नेम इज, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो इस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन और इसका जो टोटल लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर्स। इन केस ऑफ माइल्स अगर हम बात करें तो वो 2065 माइल्स बनता है। पाक चाइना बॉर्डर जो नेम है वो है हुंजरा पास। बेसिकली एक पास के जरिए पाकिस्तान और चाइना कनेक्ट हुआ है और इसका जो टोटल लेंथ है वो है 596 किलोमीटर्स। एंड टर्म ऑफ माइल ये 370 माइल्स बनता है। पाक अफगान बॉर्डर का नेम है डिविडेंड लाइन और इनके साथ जो है वो टोटल डिस्टेंस शेयर किया गया है 2640 किलोमीटर्स और ये माइल्स में बनता है 1640 माइल्स। MCQ नंबर 11 इज कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट इज। सो द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट इज नोन एज कायरो। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ कंट्रीज ऐड की हुई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की जो कैपिटल सिटी है वो लंदन है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है,
अफगानिस्तान की काबुल है और आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके मज़हब पर आबाद है। एमसीक्यू नंबर 12 इज़ कायद-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग इन। सो कायद-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग इन 1913 और कायद-ए-आज़म ने जो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया उसके बाद उनकी बहन भी मुस्लिम लीग में आ गई और फातिमा जिन्ना ने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को 1929 में। अच्छा, जो मुस्लिम लीग है इस्टेब्लिश किया गया था 1906 में। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। इससे पहले सब कॉन्टिनेंट में एक पार्टी हुआ करती थी जो थी कांग्रेस। आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में। कांग्रेस बनी थी राउंड अबाउट 1885 में। MCQ number 13 is there are how many meters in 1 kilometer? So it is a very important and very simple question. 1 किलोमीटर में आपके पास होते हैं 1000 मीटर्स और 1 माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर्स। MCQ number 14 is smallest ocean of the world is. So the smallest ocean of the world is known as Arctic Ocean, while the largest ocean of the world is known as Pacific Ocean. और दुनिया की जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वो है एंटार्क्टिक ओशन। और जो मरियाना ट्रेंच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन में है और मरियाना ट्रेंच का जो टोटल लेंथ है वो है 2540 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का पीएमए का पेपर। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।